नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। राजधानी पटना कल गोलियों की आवाज से गूंज उठा। एक कुख्यात अपराधी छोटे सरकार उर्फ अभिषेक को कोर्ट के भीतर ही अपराधी गोली दागकर जो है वो आराम से लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दे देते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि पुलिस अभिरक्षा में यानी पुलिस की कस्टडी में ये पूरी वारदात होती है। सिक्योरिटी पर, कोर्ट परिसर के सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं और एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर से ये देखने को मिल रहा है कि जब ये पूरी वारदात हुई तो छोटे सरकार यानी जो कुख्यात अपराधी पेशी के लिए दानापुर कोर्ट गया था, उसके हाथ में हथकड़ी नहीं थी। हमारे साथ बात करने के लिए और पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, सौरभ जी हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ा सवाल, और इस वक्त हम भी पटना हाई कोर्ट के बाहर ही खड़े हैं जहां पर हज़ारों की संख्या में हर रोज़ जो है कैदी की पेशी होती है और सुरक्षा पर जो है कल से सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है। सौरभ जी, आपने भी सुना होगा इस खबर को, क्या लगता है किस तरीके से, जिस तरीके से ये पूरी वारदात? Gentlemen, the question which you have arised is alarming and a scenario which needs graver concern. Exactly as per the news, we have got the surveillance news is that a person namely Abhishek alias छोटे सरकार वो मर्डर चार्जेस में ट्रायल फेस करने आए थे जी। एंड व्हेन ही अपीयर्ड, उनके कोई दो आदमी आए और आकर के उनको गोली मार दिए और गोली मारने के बाद फरार होना चाहे, लेकिन लोकल वकील जो थे या वहाँ लोग थे उनको पकड़ के पुलिस के हवाले दिए जी। अलग अलग फैक्ट्स अलग अलग मीडिया पे चल रही है। What is the लीगल कंसर्न यहाँ ये आता है कि वेदर एज पर सेक्शन 49 द पर्सन जो हैंड कफ है जी, CRPC से हम लोग गाइड होते हैं जी, और सेक्शन 49 के हिसाब से किसी आदमी को रिस्ट्रेन कितना कर सकते हैं। सेक्शन 49 CRPC बताता है कि किसी को अंडर ट्रायल प्रिजनर को या किसी भी कन्विक्टेड आदमी को अगर पेशी कराया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में उनका हैंड कफ होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का इसको कहा गया है कि ये इलीगल है। ये कम्प्लीटली प्रेम शुक्ला वाले केस में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अय्यर ने इनको कहा था कि ये एक तरह का जानवर सलूक है इंसानियत के साथ, विच इज वायलेटिव ऑफ द सेक्शन आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट द वेरी क्वेश्चन जो कल के ऊपर हुआ है, ये क्वेश्चन एक उठता है कि क्या इतने बड़े डेमोक्रेसी में वेदर सेफगार्ड अंडरस्टैंडिंग बिफोर द कोर्ट परिसर के अंदर कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? क्या कोर्ट परिसर खुद अंडर स्टाफ है? पहला क्वेश्चन उठता है। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट उठता है कि क्या इतने बड़े सिस्टम, इतने बड़े डेमोक्रेटिक सेटअप को चलाने के लिए क्या पुलिस पर्सन प्रॉपर अमाउंट में डिप्लॉय की जा रही है जुडिशरी को? हु इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कोर्ट। कोई भी लोग सबसे पहले केस करते हैं तो लोअर कोर्ट में जाते हैं। लोअर कोर्ट कंप्लीटली अंडर स्टाफ है, वहां पे डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस सबसे ज्यादा कम है और ऐसी स्थिति में हर केस में हर दिन हर जजेस, ऑनरेबल जजेस के यहाँ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेशी होती है। हाईली क्राउडेड इंडियन, बिहार में स्पेशली हम बात करें तो बिहार के पटना में तो पटना और उसके कनेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स में तो फिर भी कुछ डिप्लॉयमेंट है, और भी कहीं चले जाइए कटिहार और जितने भी एरिया है। हालांकि पुलिस रूल के हिसाब से, जेल रूल्स के हिसाब से जब भी कैदी आते हैं तो इनको यहाँ पे हैंड कफ किया जाता है जी। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है लेकिन फिर भी किया जाता है। क्या ये क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन उठ रहा है। क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट ये उठ जाता है कि इतने बड़े डेमोक्रेसी और इतने बड़े पॉलिटिकल सेटअप में क्या हर कोई प्रॉपर इतना अंडर स्टाफिंग कर सकता है, अंडर स्टाफ करा सकता है कि नहीं करा सकता? यही क्वेरीज है। तो हमारे सिस्टम में इतने ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुका है जिसका एक बहुत बड़ा ये ड्रॉबैक हुई है, पहला बात। दूसरा बात, लीगल सिनेरियो पे अगर हम लोग आते हैं तो डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस सर्विसेज ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। कोर्ट परिसर में कोई भी हथियार लेकर चला जा रहा है आसानी से। इसी के लिए हमारा कहना है कि लोअर कोर्ट जितने भी हैं, लोअर कोर्ट में बेसिकली डिप्लॉयमेंट ऑफ स्टाफ्स एज वेल एज पुलिस पर्सन्स। कितने बार हम लोग एज एन एडवोकेट फेस करते हैं कि एडवोकेट्स डरे हुए हैं। बिल्कुल। कितने बार हम लोग फेस करते हैं कि जजेस जो है कन्विक्शन या सुनाने से पहले वो फील करते हैं, लोअर कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट ऑफ पुलिस पर्सन्स नहीं है वहाँ पे।
ये एक नेसेसिटी है और गवर्नमेंट को इसके तरफ सचेत होना चाहिए। इट्स अ वेरी हाई टाइम। लेकिन एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ तौर से ये देखने को मिल रहा है कि उस अपराधी की जिसकी मौत हुई, जिसको गोली मारा गया, जो छोटे सरकार नाम का था, बाद में पुलिस उसके हाथ में हथकड़ी लगा रही है। एक क्वेश्चन का कंसर्न है। अब ये देखिए, एक मीडिया पे जो चल रहा है, सोशल मीडिया पे, उस पर कुछ विशेष टिप्पणी हम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन पैरामीटर ये है कि हैंडकफ इज बार्ड, हैंडकफ इज नॉट अलाउड। ये कोई जंगल में हम लोग नहीं रह रहे हैं, अपने ही देश में रह रहे हैं। जो जिसके ऊपर चार्जेस है वो भी हमारे ही देश के नागरिक हैं, वो कोई बाहर से नहीं आए हुए नागरिक हैं। तो ये ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने प्रेम शुक्ला के केस में इसको कम्प्लीटली बार किया है। लेकिन फिर भी अब पुलिस भी क्या करे, 10 कैदी को एक साथ ले जा रही है 2 पुलिस, तो अंडर स्टाफ हर जगह है। इतने बड़े पॉपुलेशन को संभालने के लिए कहीं ना कहीं उनको भी बल प्रयोग करना पड़ता है। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि किसी के लाश को पुलिस हैंडकफ कर रही है। वो क्या सिनेरियो रहा होगा वो मुझे एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, इसलिए उस पर हम कुछ विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि हैंडकफिंग इज कम्प्लीटली इलीगल एंड इज प्रोहिबिटेड बाय द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट इन वेरियस जजमेंट्स। संख्या अगर ज़्यादा होती है अपराधी की तो कई बार ये देखने को मिलता है कि अगर कोर्ट परिसर में कोई पुलिसकर्मी है तो वो कमर में भी बांध के लेके रस्सी से जाते हैं। ये इलीगल है, ये इलीगल है। ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने बार एंड बार कहा है। अभी आपको एक मामला आया होगा बॉम्बे हाई कोर्ट का। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पे साफ कहा है, एक वकील साहब के पेशी में पुलिस ने उनको हैंडकफ कर दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला आया है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज को कहा है कि आप इस पे स्वयं इस पे संज्ञान लीजिए और इस पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए। हालांकि इन्वेस्टिगेशन करना एग्जीक्यूटिव का काम है, एग्जीक्यूटिव मतलब पुलिस ऑफिसर्स का काम है। अब अंतिम सवाल मेरा कि एक्शन अगर होगा तो किस पर होगा? इससे एफआईआर रजिस्टर हुआ है। अभिषेक उर्फ छोटे सरकार का अंडर ट्रायल जो हुआ था, जिसको मर्डर हुआ है, एफआईआर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चालू होगा। और जो भी 2 प्रिजनर्स, जो भी 2 आदमी पकड़े गए हैं वो अभी पुलिस कस्टडी में है। तो वेट सी, अभी कनेक्शंस निकल रहे हैं, अभी बहुत प्राइमे फसाई होगा कुछ भी कहना। लेट्स वेट फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग टीम टू हैव देयर व्यूज एंड हैव देयर प्रिपोंडेंस ऑफ सारे एविडेंसेस वो कलेक्ट कर ले। 1 महीना में सब क्लियर हो जाना चाहिए। पुलिस वालों पर भी गाज गिर सकती है। पुलिस वाले पे तो सर हमेशा हम बीइंग अ पार्ट ऑफ द जुडिशरी, हमारी तो पुलिस के खिलाफ ही बेसिकली एस्पेक्ट्स रहते हैं। लेकिन अभी जब इट्स अ वेरी प्री मैच्योर टाइम, बहुत प्री मैच्योर टाइम है इस पर कुछ बोलना। तो लेट्स वेट। और व्यूअर्स को हम ये भी बताना चाहेंगे कि हैव फेथ ऑन जुडिशियल सिस्टम, हैव फेथ ऑन द पार्ट विच इज डिलीवर्ड बाय द जुडिशियल सिस्टम। कोई एक जीतेगा तो कोई एक हारेगा, लेकिन सत्यमेव जयते, यही हमारे संविधान की खासियत है, यही हमारे डेमोक्रेसी को बना के चल रही है। देयरफॉर यही हमारा है कि जो भी कस्टडीज में है, जो भी इंटीग्रेशन में गए हुए हैं और जो भी कोर्ट्स परिसर में जाते हैं, वो अपने सेफ्टी के साथ मूव करे, वो ज़्यादा एसेंशियल है। देखिए, तो कोर्ट परिसर के अंदर जो है कैदियों के हाथ में हथकड़ी को नहीं लगाना है, प्रावधान है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर किसी भी कैदी की पेशी होती है, किसी को भी लाया जाता है, उसके हाथ में तो हथकड़ी नहीं होगी, मगर अंदर में अगर उसकी हत्या हो जाती है तो इसको किस तरीके से आगे कार्रवाई होती है? ये तो मतलब जैसे अंदर में हत्या हो गई तो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप समझिए कि एक चैलेंज कर रहे हैं कोर्ट को भी और सरकार को भी। कोर्ट के मतलब जो भी वरिष्ठ लोग हैं वो भी ये सोच रहे होंगे कि कोर्ट के अंदर हिम्मत कैसे हुई कि हथियार लेके आ जाना। ये तो दम ये कह सकते हैं कि अपराधियों के अंदर मतलब वे खौफ हो गए हैं कि हमारे कोर्ट के अंदर घुस के किसी का मर्डर कर देना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बड़ा पुलिसकर्मी हाथ में हथकड़ी लगा रहे हैं हत्या होने के, ये तो वायलेंस है, ये तो वायलेंस नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप खुद को बचाने के लिए आप मानवता को मतलब वो कर रहे हैं, मानवता प्रवृत्ति को आप मतलब धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इससे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उससे बढ़िया है कि आप जल्दी से उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, कहीं और ले जाते हैं। ये थोड़ा सा हम लोग को भी नाइंसाफ़ी लगा कि ये नहीं होना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कोर्ट उस पर कुछ किस तरीके की कार्रवाई कर सकती है? अब कोर्ट तो अब वो संज्ञान लेगी जब अभी तो प्राइमा फेसिया है, तो जैसे भी लोग वहाँ जाएंगे, जैसे जैसे अब जो मुद्दे उठ रहे हैं, लोग मुद्दा जा ही रहा है, जो भी है लोगों के पास जा रहा है। जैसे ही वहाँ उनका एफआईआर जो हो भी लॉन्च होगा, उसके बाद जैसे जाए कोर्ट ज़रूर पूछेगी कि आप ऐसा क्यों किए। ये तो पुलिस पर बहुत बड़ा सवाल है, ये सरकार पर बहुत बड़ी सवाल है कि आप ऐसा क्यों किए। आप मानवता को देखते हुए काम करते, चलो मर गया या उसको गोली लगी तो पहले हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। हाँ, आप उसको पहले अपने बचने के लिए, आप सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो ये सही चीज़ नहीं है, ये प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है।
अगर ऐसा हुआ तो। कैसे कल पूरी वारदात होती है दानापुर कोर्ट परिसर में, जो है छोटे सरकार उर्फ अभिषेक को हथियारबंद अपराधी जो है वो ठोकर आराम से लॉ एंड ऑर्डर पर चुनौती दे देते हैं। सबसे बड़ा सवाल सिक्योरिटी पर कोर्ट परिसर में मौजूदा पुलिसकर्मियों पर है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो कोर्ट सबसे सेफ जगह मानी जाती है उस कोर्ट में भी अब वकील से लेकर हर कोई डर रहे। बहरहाल अब देखना है कि आने वाले दिनों में जो है खुलासे भी होंगे, एक्शन किस पर होगा, क्योंकि बातें कई सामने आ रही हैं। कड़ी की बात सामने आ रही है, मौत के बाद पुलिसकर्मी कड़ी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।